इंटरनेशनल ट्रेड आखिर क्यों किया जाता है? सबसे पहला रीज़न है प्राइस डिफरेंस। अलग अलग कंट्रीज़ में प्राइस प्रोडक्ट के अलग अलग हैं। सेकंड, लेबर और कैपिटल। किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा है, किसी में कैपिटल ज़्यादा है, तो लेबर और कैपिटल कुछ क्वांटिटी में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता रहता है। थर्ड इज़ प्रोडक्शन का जो लेवल है हर एक कंट्री में अलग अलग है। हर एक कंट्री का जो सीज़न है, मौसम है, वो अलग अलग है। टेक्नोलॉजी हर एक कंट्री की अलग अलग है। फोर्थ इज़ जो ट्रेड करने की जो कैपेसिटी है वो हर एक कंट्री की अलग अलग है। जैसे जापान है, वो ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन कर सकता है। मलेशिया रबड़ का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। ब्राज़ील है, वो कॉफ़ी का कर सकता है। इंडिया सूती कपड़े का ज़्यादा और अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट इज़ जो प्राइस डिफरेंसेस हैं डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से। डिमांड साइड से लाइक इनकम डिफरेंस है, टेस्ट और प्रेफरेंस का डिफरेंस है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसलिए ट्रेड होता है। और सप्लाई साइड से अगर हम देखें तो नेचर, हर एक कंट्री का नेचर अलग अलग है। कहीं पे गर्मी ज़्यादा, कहीं पे सर्दी ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री में प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, इसलिए ट्रेड होता है दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट लेने के लिए। और जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो कंट्रीज़ की अलग अलग है। टेक्नोलॉजी अलग अलग है। और जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो भी हर एक कंट्री में अलग अलग है। कहीं पे लेबर ज़्यादा है, कहीं पे कैपिटल ज़्यादा है, कहीं पे लैंड ज़्यादा है, और कहीं पे थोड़ा माउंटेन एरिया ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है हर एक कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट का होता है, तो इसलिए ट्रेड होता है। नेक्स्ट इज़ जो लैंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे किसी कंट्री में अगर लैंड ज़्यादा है वहाँ पे वीट और राइस का ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है बेसिकली।